हुकूमत ने आज बिजली की कीमतों में तकरीबन 7.5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की है। ये कमी की बड़े देर से वादे किए जा रहे थे, लेकिन कमी को बुरे कार लाना काफ़ी मुश्किल था। एक तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है जिसकी हर नंबर के ऊपर नज़र होती है और वो इसरार ये करते हैं कि उतना ही आप रिलीफ दे सकते हैं जितने आप पैसे इकट्ठे करें। ये नहीं हो सकता कि बजट डेफिसिट पहले ही इतना ज़्यादा है उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाए। लेकिन आज ही के दिन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी बरामदात के ऊपर टैरिफ भी आयद किए गए हैं 29% की शरह से। और आज ही के दिन बिजली की कीमत में कमी इंडस्ट्रियल यूज़र्स, बिज़नेस जो कमर्शियल यूज़र्स हैं उनके लिए भी और घरेलू सार्फिन के लिए भी वो एक पहला स्टेप होगा उस तरफ कि हमने किस तरीके से बैनुल-अक़वामी मार्केट में अपनी बरामदात को कंपेटिटिव रखना है। पाकिस्तान का अगर एक सिंगल कंट्री के तौर पर जाना जाए कि सबसे ज़्यादा बरामदात किस मुल्क में जाती हैं, तो पाकिस्तानी बरामदात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है एक मुल्क के तौर पर। वैसे यूरोपियन यूनियन में हमारी बड़ी बरामदात जाती हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ वफाकी वज़ीर तवानाई अब शामिल हो रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि ये अचीवमेंट कैसे हुई और इसको आइंदा दिनों में इनके जहन में क्या खाका है, कैसे इस सेक्टर को लेकर आगे चलेंगे, 2400 अरब का जो सर्कुलर डेट है उसको कैसे काबू में करना है और उसमें मज़ीद इजाफा ना हो उसके लिए क्या करेंगे। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो इसी पे बता दीजिए कि IMF बड़ा इस मामले के ऊपर कंसर्न था कि आप टैरिफ में कमी तब ला सकते हैं कि आपकी बिल की कलेक्शन जो रिकवरी है, रिसीवेबल है, वो ना बढ़ रहा हो। तो आपके तो पहले ही काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, तो आपने ये कमी कैसे हासिल की? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो IMF का ये हक भी है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जो फिस्कल साइड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे चलें और जो बोझ उठा सकते हैं उसी को उठाएं और अपनी जो एफिशिएंसी है और अपने घर को ख़ुद ठीक करें और उसके ज़रिए आम आवाम तक ये रिलीफ पहुंचाएं। हमारे पास इस वक्त रिलीफ पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेस है ही नहीं अवेलेबल। तो हमने तकरीबन 1 साल पहले वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर न सिर्फ एक ओवरऑल प्रॉपर रिफॉर्म प्रोसेस का आगाज़ किया, बल्कि उसके साथ साथ हमने जो हमारे माजी के अंदर इस किस्म के IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर जगह थी, स्पेस थी और हम समझते थे कि हम बाहमी इत्तफाक के साथ उन ओनर्स को और IPP की कंपनीज़ को कायल कर सकेंगे, तो उनके साथ हमने एक रिव्यू का प्रोसेस शुरू किया जो तमाम ट्रांसपेरेंसी के साथ पिछले कई महीनों के अंदर चलता रहा। आज भी हमारे कई IPPs ऐसे हैं जिनके साथ ये रिव्यू का प्रोसेस जारी और सारी है। अभी तक हमने जितना भी एडवांटेज उनके रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स करने के शक्ल में 3200 कुछ अरब रुपए का आवाम के लिए अगले 3 से 25 साल के अंदर किए जाने वाली पेमेंट्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करके हासिल किया, उसकी सालाना जो जी बचत थी, एक तो वो इस 7 रुपये 41 पैसे का हिस्सा है और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कई हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले, जब इंटरनेशनल मंडी के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई थी, तो वो पहली दफ़ा 1 साल के अंदर आगे कंज्यूमर्स को पास ऑन करने के बजाय अपने पास रख के और उनको बिजली के कंज्यूमर्स को पास ऑन करने का वादा किया था। तो तकरीबन 2 रुपये 12 पैसे की करीब जो इस 7 रुपये 41 पैसे में है, वो हमने उस पेट्रोल और डीजल की कमी को ना आगे पास ऑन करके अपनी बिजली के सार्फिन को जो ज़्यादा बेहतर और एक क्लीनर ऑप्शन है लोगों का एनर्जी इस्तेमाल करने का, उसकी तरफ हमने टर्न किया। तो ये 7 रुपये 41 पैसे का इफ़ेक्ट इस तरह आया। अच्छा लगारी साहब, एक चीज़ अगर मोटे मोटे नंबर मिल जाएं, 4 या 5 आपने IPPs ऐसे थे जो पुराने थे जिनको आपने बंद कर दिया, कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर आपने टेक एंड पे का एग्रीमेंट किया और कुछ ऐसे थे जो चाइनीज़ CPEC के नीचे लगे हुए हैं, वो प्रोसेस अभी चल रहा था। बताइए कि इसमें ब्रेकअप क्या है? चाइनीज़ CPEC के ऊपर आपको कंसेशन मिली या अभी वो प्रोसेस ऑन गोइंग है? चाइनीज़ CPEC के प्लांट्स के ऊपर और उसके अलावा कई ऐसे प्लांट हैं, टोटल तकरीबन 68 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके साथ अभी हमारी बातचीत चल रही है। चाइनीज़ के साथ तो हमारी CPEC के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए डेट रीप्रोफाइलिंग की एक्सरसाइज है जो अभी जारी और सारी है। उसके अलावा उन CPEC के प्लांट्स के अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं, विंड के हैं, सोलर के हैं और मुख्तलिफ हैं। हुकूमत के कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके साथ अभी हम इस प्रोसेस में हैं और जब वो इंशाल्लाह भी ट्रांसलेट हो जाएंगे और उनके रिव्यू हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ,
तो फिर उस वक़्त हम जो भी फ़ायदा होगा वो बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आवाम तक पहुंचाएंगे। मलिक साहब, इस स्टेज के ऊपर ये भी बात करना ज़रूरी है कि अगर हम सिर्फ IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते तो हमारे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनका हमारे ऊपर एतमाद ना होता। यानी ये तो बहुत आसान काम है या ये बहुत एक लेस मुश्किल काम है रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बामी मुशावरत के साथ करना, लेकिन असली बात यह है कि उनमें एक एतमाद होना चाहिए कि आइंदा ये सस्टेनेबल भी है कि नहीं, ये मुस्तकबिल के अंदर ये अमल कीमतें कम करने का जारी और सारी भी रह सकेगा कि नहीं, या इसको भी हम मेंटेन करके रख सकेंगे कि नहीं। तो उसके लिए रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर एक अमली इस किस्म के इक़दामात उठाना और उसकी तरफ पेश रफ्त करना, उससे हमारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स को मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस आया और ओवरऑल एक पूरी जो रिफॉर्म का एजेंडा लेके हम चल रहे थे पावर डिवीजन में प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर, वो IMF को और औरों को कायल कर सका कि हमें एक सेक्टर की दूसरे सेक्टर के अंदर एडवांटेज उठाने दिया जा सके और हम लोग इन IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स के जो फ़ायदा है वो आवाम तक पहुंचा सके। लुगारी साहब, लेकिन क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस रिडक्शन की मंजूरी दे दी है या IMF की मुशावरत अभी जारी है? क्योंकि हमें तासुर यही मिला है कि IMF से अभी ये प्रोसेस जारी है कंसल्टेशन का, फाइनल अप्रूवल अभी होनी बाकी है कि पैसे फिस्कल साइड के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े, वो आपने कैसे मैनेज करना है, ये अभी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। हमारे इस तमाम अमल का फिस्कल साइड के ऊपर कतन कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये हमारी सेल्फ जनरेटेड अमाउंट्स हैं और IMF के साथ जो हमारी एक अग्रीमेंट साइन अभी नेर पास्ट के अंदर हुई है, अभी नज़दीक माजी के अंदर, ये तमाम चीज़ें हमारी उन्हीं के असूलों की बुनियाद के ऊपर हैं और उससे बाहर नहीं हैं। अच्छा, जो अमेरिका ने पाकिस्तानी इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने नए टैरिफ्स आयद किए हैं, कोई 29% तकरीबन इजाफी टैरिफ्स हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने लगाए। हम ट्रेड में अमेरिका के साथ कुछ $5 अरब के हमारे फ़ायदे में। क्या ये जो बिजली की कीमतों में आपने कमी की है, इसके बाद अगर वो टैरिफ को फैक्टर इन कर लें और इनको इनपुट कॉस्ट को फैक्टर इन कर लें तो क्या अब हमारी बरामदात कंपैरेटिव रहेंगी अमेरिका के उस टैरिफ आयद करने के बावजूद, या हम डिसएडवांटेज पोजीशन में चले गए? मलिक साहब, इस वक्त तो एनर्जी कॉस्ट एक खातिर खा एक कॉस्ट का हिस्सा था तमाम हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। आई एम श्योर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो पाकिस्तान के अंदर है, तमाम हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ हमें एक कम्पिटिटिव एज बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़रूर हासिल होगी। अब अमेरिका के साथ कौन कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स का कितना पोर्टफोलियो है और चीज़ों का कितना है, हर इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी की जो कॉस्ट है वो एक मुख्तलिफ वेट रखती है। लेकिन आई एम श्योर जितना भी वेट रखती है, कम रखती है, ज़्यादा रखती है, हमने तो ये सुनने में आया था कि इंडस्ट्री को एनर्जी की प्राइसेस एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल है उनका कंपेटिटिव होना। तो जितना भी वो वेट रखती है, इससे ज़रूर कंपेटिटिवनेस में हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतरी आएगी और वो ज़्यादा एक कंपेटिटिव तरीके से अपनी मार्केट के अंदर स्पेस को रिटेन कर सकेंगे इंटरनेशनली।